अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुश आमदीद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूरे पंजाब भर में कर दिया है नौकरियों का ऐलान। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत से डिपार्टमेंट में नौकरियां मौजूद हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन और भी बहुत से तकरीबन तकरीबन 10 से 15 डिपार्टमेंट में हज़ारों नौकरियां मौजूद हैं। डिटेल्स मैं आपको सारे बताने वाला हूं अपनी वीडियो में। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है। वो कौन कौन सी पोजीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह हम घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। तो आपने वीडियो को देखना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है। कोई चीज़ तरीके का समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, आपसे एडवर्टाइजमेंट शेयर करूंगा और आपसे वेबसाइट शेयर करूंगा कि इस वेबसाइट पे आप किस तरह आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बारी बारी मैं आपको बताते जाता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊँगा। ये है ज़िलेदार की जॉब। 16 ग्रेड की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है ये। और इसके अलावा ये सारी ज़िलेदार की पोजीशन है। एक डायरेक्टर जनरल प्रोटोकॉल की जॉब है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की जॉब है। और इसके अलावा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं। और एक्सप्लोर करते हैं हम अपॉर्चुनिटीज़ को। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट, स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, आर्chives एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट, स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट हैं, इनमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बारी बारी मैं आपको तफसीलात बताते रहता हूँ, आपने बस वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। ये ज़िलेदार की जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की जॉब है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 16 ग्रेड की ये जॉब है। और इसमें जोन भी हैं बहुत सारे, जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, सरगोदा, मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, साहिवाल। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो लाहौर की पोजीशन है वो लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा, कोसार, नारोवाल। और जो फैसलाबाद की पोजीशन है गुजरावाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जंग, हाफिज़ाबाद, टीटी सिंह, चिन्यूट, नानकाना साहब। और सरगोदा की पोजीशन है। नंबर ऑफ़ पोस्ट भी इसमें साथ साथ लिखी हुई हैं सारी, इसमें आप नंबर ऑफ़ पोस्ट भी हैं। और माइनॉरिटी कोटा, वुमेन कोटा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। बीए या बीएससी सेकंड डिवीज़न किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसकी एज लिमिट जो है 19 से 26 साल है। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो 31 ईयर एज लिमिट है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 19 से 26 साल और 8 साल प्लस एज रिलैक्सेशन है, तो टोटल 34 ईयर्स की एज लिमिट है। फीमेल प्लेस ऑफ पोस्टिंग किसी भी जोन में कर सकते हैं ये। और इसके अलावा जो पोजीशन है नीचे पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, ये भी ज़िलेदार की पोजीशन है। इसमें भी अलग अलग जोन बने हुए हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट सामने लिखे हुए हैं। और इसके क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट 10% सिलेक्शन थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम अमॉन्ग्स हेड PS 15 असेसमेंट क्लर्क 14। ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन इसकी जो रिक्वायरमेंट है, बीए बीएससी सेकंड डिवीज़न, सेम रिक्वायरमेंट है, सेम पोजीशन है।
तो इसकी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट भी सेम है और एज लिमिट भी सेम है। इसके अलावा जो पोजीशन है वो है डायरेक्टर जनरल प्रोटोकॉल। ओपन मेरिट पोजीशन है, 12 ग्रेड की जॉब है, असिस्टेंट प्रोटोकॉल की जॉब है इसके अंदर। और जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 years एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। ऑपरेशन प्रोटोकॉल ड्यूटीज़, एक्सपीरियंस फ्रॉम प्राइवेट इंडस्ट्रीज शैल बी एक्सेप्टेबल। एज लिमिट बताए थे मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो टोटल 30 साल की एज लिमिट है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो टोटल 33 ईयर्स एज लिमिट है। डोमिसाइल पंजाब के रिक्वायरमेंट है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेकंड जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की पोजीशन है। और जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 years एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। और नोट देख लेते हैं, एक्सपीरियंस फ्रॉम प्राइवेट शैल बी एक्सेप्टेबल। प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सेप्टेबल है। और जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो 30 ईयर्स जो है एज लिमिट है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 18 से 25 साल की एज लिमिट है, जिसमें 8 ईयर्स जो है एज रिलैक्सेशन दी है, तो 33 ईयर्स की एज लिमिट है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोजीशन है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की। और 17 ग्रेड की जॉब है प्लानिंग ऑफिसर की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। क्वालिफिकेशन इसकी एमबीए मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स मैथमेटिक्स सेकंड डिवीजन होना चाहिए। और 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस भी चलेगा। एज लिमिट मेल कैंडिडेट की 25 से 30 साल, 5 साल की एज रिलैक्सेशन, तो 35 इयर्स एज लिमिट है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, तो 38 इयर्स तक एज लिमिट है फीमेल कैंडिडेट्स। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग जो प्लेस है वो है लाहौर। 6 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 6 जनवरी से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। क्लोजिंग डेट का आपने ख्याल रखना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। बाकी और अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लास्ट में चलेंगे अप्लाई करने पे। ये जो पोजीशन है ये है सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। और 17 ग्रेड की जॉब है इसमें भी। रेगुलर जॉब है, ये परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है ये। तो इसमें भी आपने लास्ट डेट का ख्याल रखना है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट से, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन each सब्जेक्ट, 50% mark in agreeable to qualify. Candidate who will qualify written examination shall be called 1.5 ratio to interview. एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस भी है, रिटन एग्ज़ाम दिया जाएगा इसका। और 100 मार्क्स होंगे। इसमें ऐसे होगा 25 मार्क्स का, उर्दू ऐसे होगा 25 मार्क्स का, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड वाइवा वॉइस 200 मार्क्स। ये एग्ज़ाम पास करना होगा। इसका एग्ज़ाम सिलेबस है। Journal ability paper containing questions related to general knowledge, Pakistan affairs, English grammar, and Islamic studies. General knowledge for non-Muslim candidates objectives. 13 जनवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ये भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे और डिपार्टमेंट हैं वो हैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज़ की जॉब है ये, कॉमर्स इन्वेस्टमेंट। और इसमें जो पोजीशन है
फैशन डिज़ाइनर की 17 ग्रेड की जॉब है, 3 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है ये। और जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिग्री इन ग्राफिक डिज़ाइन या फैशन डिज़ाइन, 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, ये इक्विवेलेंट एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। और जो इसकी एज लिमिट है 21 से 28 साल है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, 33 ईयर्स एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 28 साल प्लस 8 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, 36 ईयर एज लिमिट है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि पंजाब के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। इसके अलावा जो पोजीशन है वो है सिविल इंजीनियर, 18 ग्रेड की ये जॉब है, 3 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन कमीशन, वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, इशू ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट रिक्वायर्ड। इसकी एज लिमिट 40 ईयर्स से 5 साल की एज रिलैक्सेशन, 28 से 35 साल एज लिमिट है, 5 साल की रिलैक्सेशन है, 40 ईयर्स एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, तो 43 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पोजीशन है 18 ग्रेड की स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, हायर एजुकेशन कमीशन, member of Pakistan Engineering Council with 3 years experience after post graduation and working in a relevant field of government, semi-government department, corporate sector, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और एज लिमिट 40 ईयर से 28 से 35 साल की एज लिमिट है, 5 साल की रिलैक्सेशन है, 40 ईयर्स लास्ट एज लिमिट है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, तो 43 ईयर्स की एज लिमिट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जॉब है, 17 ग्रेड की जॉब है मेडिकल ऑफिसर की, 5 साल कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है ये। और ये रिक्वायरमेंट है MBBS सेकंड डिवीज़न। प्रेफर जो किया जाएगा डीलिंग विद मेंटली रिलेटेड चिल्ड्रन, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए PMDC से, रेगुलर हाउस जॉब फॉर 1 ईयर। और जो एज लिमिट है 22 टू 30 ईयर्स, 5 साल की रिलैक्सेशन है, 35 साल की एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए 8 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, तो 38 ईयर्स एज लिमिट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा सेकंड 17 ग्रेड की जॉब है साइकोलॉजिस्ट की, और ये सिर्फ वुमेन के लिए है, 5 साल कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। 16 ईयर्स एजुकेशन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी सेकंड डिवीज़न। और जो एज लिमिट है 21 से 30 साल है, 8 साल की रिलैक्सेशन है, 38 ईयर्स एज लिमिट है। फीमेल कैंडिडेट्स, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करें। इसके अलावा 17 ग्रेड की जॉब है प्लानिंग ऑफिसर की, और 16 ईयर्स एजुकेशन इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स सेकंड डिवीज़न रिक्वायरमेंट है। और एज लिमिट 35 ईयर्स से 5 साल की रिलैक्सेशन के साथ। फीमेल कैंडिडेट्स की 8 साल की रिलैक्सेशन है, तो 38 ईयर्स एज लिमिट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा रिसर्च ऑफिसर की जॉब है 17 ग्रेड की, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट है, 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं 35 ईयर्स एज लिमिट है, 21 से 30 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन के साथ 35 ईयर्स एज लिमिट है। फीमेल कैंडिडेट्स को 8 ईयर्स की रिलैक्सेशन, 38 ईयर्स एज लिमिट है। डोमिसाइल पंजाब। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें सब इंजीनियर सिविल, 5 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अलावा जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है, 5 साल की रिलैक्सेशन है, तो 30 साल की एज लिमिट है। फीमेल कैंडिडेट्स के 8 साल की रिलैक्सेशन है, तो 33 ईयर्स की एज लिमिट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग 18 ग्रेड की जॉब है,
MS नर्सिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसके अलावा BSc नर्सिंग पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस BSc नर्सिंग। इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसकी, इसको लाजमी रीड करना है आपने पूरा कंप्लीट। और इसके अलावा जो एज लिमिट है वो है 25 से 45 साल, 8 साल की रिलैक्सेशन है। 53 इयर्स एज लिमिट है। रेगुलर पोजीशन है ये, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है ये, रेगुलर पोजीशन है, परमानेंट जॉब है। फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते इस पोजीशन के लिए। लाइब्रेरीज की डिपार्टमेंट की जॉब है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। MA लाइब्रेरी साइंस सेकंड डिवीजन। एज लिमिट मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 इयर्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 38 इयर्स। इसके अलावा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब है, और जिसमें जो रिक्वायरमेंट है पोजीशन है वो है 17 ग्रेड हेड नर्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है सिर्फ, और परमानेंट जॉब है ये, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। MSc नर्सिंग होना चाहिए, BSc नर्सिंग, पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन है बहुत सारी। और जो एज लिमिट है वो है 25 से 35 साल, 8 साल की रिलैक्सेशन है। तो टोटल 43 इयर्स की एज लिमिट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और जो अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये थी सारे डिपार्टमेंट। इसके अलावा भी एक पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर 16 ग्रेड की जॉब है, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की जॉब है, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। MA या BS सेकंड डिवीजन या ग्रेड C से भी चलेगा। स्पेशल एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ब्लाइंड एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और एज लिमिट जो है 21 से 28 साल, 5 साल की रिलैक्सेशन है। 33 इयर्स की एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल के लिए 8 इयर्स की रिलैक्सेशन है, तो 36 इयर्स एज लिमिट है। इसके अलावा 17 ग्रेड की जॉब है प्रोग्राम ऑफिसर की। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 5 इयर्स, और मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट है। और ग्रेड सेकंड डिवीजन या ग्रेड C इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन, हायर कमीशन। और इसके अलावा एज लिमिट 5 साल की रिलैक्सेशन के साथ 33 इयर्स की एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए 8 इयर्स की रिलैक्सेशन के साथ 36 इयर्स एज लिमिट है। और इसके अलावा इस कौन सी स्टैटिकल ऑफिसर 17 ग्रेड की जॉब है, मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट डिवीजन या ग्रेड B स्टैटिक्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 5 साल की रिलैक्सेशन के साथ 33 इयर्स की एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 28 साल, 8 इयर्स रिलैक्सेशन, 36 इयर्स एज लिमिट है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जॉब है, 17 ग्रेड की जॉब है, 3 इयर्स कॉन्ट्रेक्चुअल। बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियरिंग में। वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, और 5 साल की रिलैक्सेशन के साथ 33 इयर्स एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 इयर्स की रिलैक्सेशन के साथ 36 इयर्स एज लिमिट है। 17 ग्रेड की जॉब है प्रोग्रामर की, और 3 इयर्स एज लिमिट है। 3 इयर्स कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। BSc रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग ओरेकल टूल्स। और मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, 33 इयर्स एज लिमिट है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 इयर्स की रिलैक्सेशन के साथ 36 इयर्स एज लिमिट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट 17 ग्रेड की जॉब है, फार्मासिस्ट की जॉब है, परमानेंट जॉब है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मेल कैंडिडेट्स 5 इयर्स रिलैक्सेशन के साथ 33 इयर्स की एज लिमिट है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 इयर्स रिलैक्सेशन के साथ 36 ईयर
एज लिमिट है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी पोजीशन थी, और इनकी जो पोजीशन की लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 जनवरी 2025 है। 13 जनवरी 2025 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। किसी भी पोजीशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है गूगल पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लिख के सर्च करना है, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे जॉब्स। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी पोजीशंस हैं, एडवर्टाइजमेंट मैंने आपसे शेयर की थी, ये पोजीशन है अप्लाई करने के लिए। मैं किसी भी एक पोजीशन को ओपन कर लेता हूँ। जब ओपन करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी पोजीशन की। जैसे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की जॉब ओपन करी तो इसकी डिटेल्स आ गई सारी। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ये प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड करेंगे तो आपके पास ये आ गई ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन गाइडलाइन। नंबर 1 पे आ रही थी आपने हमारी पर्सनल प्रोफाइल के बाद पेमेंट आ जाएगी। 3rd पे हम देखेंगे इमेज अपलोडिंग। 4th पे क्वालिफिकेशन डिटेल। 5 पे सर्विस डिटेल। 6 पे एप्लीकेशन सबमिशन है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये सारी गाइडलाइन है अप्लाई करने की। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें हैं और आपने इसको गौर से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। फोटोग्राफ एंड CNIC पिक्चर रिक्वायरमेंट, इसमें बताया जाएगा कि साइज़ क्या होना चाहिए पिक्चर का जो अपलोड करेंगे, तो आपने इसको भी लाजमी रीड करना है। और ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फीस, ये पैसा यूज़र मैनुअल, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट यहाँ पे मौजूद हैं, इंस्ट्रक्शन मौजूद है। लाजमी आपने सबको बारी बारी पढ़ना है। वीडियो रिगार्डिंग ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फीस, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए किसी पोजीशन के लिए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी असामी के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार के लिए हिदायत ज़रूरी है। कवायद मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए, किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नाम वालिद का नाम बिल्कुल ठीक हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करें। इसमें अगर किस्म की कोई गलती हो तो एडिट एप्लीकेशन ऑनलाइन लिंक इस्तेमाल करते हुए आखिरी तारीख से पहले ठीक कर लें। अपने फॉर्म में डेटा एंट्री करते वक्त सेल नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा हो ना हो दीजिएगा, आपको SMS की डिलीवरी यकीनी हो। तो फिर आपने कंफर्म करना है कि आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। यस, मैंने इंस्ट्रक्शन रीड करी है और मैं करता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको अपना जो है CNIC नंबर विदाउट डैश इंटर करना है। फैशन डिज़ाइनर की जॉब है, डिपार्टमेंट मौजूद है यहाँ पे। जब आप CNIC इंटर कर लेंगे तो फिर आपने इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करेंगे तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आ जाएगी सारी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।